my beautiful, lovely, divine souls watching this video. This is चंद्रिका कांबे, tarot reader and numerologist. स्वागत करती हूँ आपका गिफ्टेड जर्नी विद चंद्रिका इस चैनल में. गाइज, आज हम लोग जो पिक कार्ड रीडिंग करने वाले हैं बहुत इंटरेस्टिंग है एंड कुछ अलग है. मैंने किया नहीं है मेरे चैनल में, बट आई वॉज वॉचिंग दिस टाइप ऑफ वीडियोज़. मैं भी अदर लोगों के टैरो पिक कार्ड रीडिंग देती हूँ गाइज. So I was watching it and I thought this will be very interesting for my viewers also. Okay, so yes, I have decided to do a reading for the people, why people are jealous of you. Okay, who are jealous of you and why they are jealous of you. ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि ऐसे कौन लोग हैं. आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कि कौन है जो आप पे जेलस है एंड क्यों जेलस है, भाई उनका प्रॉब्लम क्या है वो हम लोग देख लेंगे. ठीक है, सो आई एम सो एक्साइटेड टू रीड दिस एंड मैंने सोचा है कि इस रीडिंग में मैं रिवर्स कार्ड भी पढ़ूंगी. ओके, एकदम डीप सीक्रेट्स में जाने वाले हैं हम लोग, तो बहुत इंटरेस्टिंग करने का मेरा ख्याल है. लेट अस सी हाउ मच माई स्पिरिट गाइड्स एंड माई टीम हेल्प मी टू डू दैट. बट आपके लिए मैं कहना चाहूँगी, प्लीज़ मुझे इंस्टा पे फॉलो कीजिए. चंद्रिका K21 मेरा हैंडल है इंस्टा पे. वहाँ पे भी मैं बहुत ज़्यादा रील्स एंड पोस्ट डालती रहती हूँ, जो भी यूट्यूब के सिवाय, जो आपके लिए बहुत हो सकता है आपको फ़ायदेमंद हो. ठीक है, यू विल एन्जॉय दैट ऑल्सो. And like, share and subscribe. Thank you so much if you are already part of this community. If not, please consider subscribing after watching this video. Okay guys, now let's start. Pile number 1 के लिए हमारे पास जो सिलेक्शन है उसके लिए ये कार्ड है. एंड ऑब्वियसली मैंने ये मैसेजेस है छुपाने की कोशिश की है. आई नो यू माइट थिंक क्या ये बच्चों की तरह करती रहती, बट आई लाइक इट. ओके, क्योंकि मुझे चाहिए कि आप सिर्फ इमेजेस से जाओ, क्योंकि इमेजेस हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक बातें करते हैं, इसलिए लोगोज इमेजेस दे मेक सम डिफरेंस. ओके, सो दैट्स वाई. तो ये है फर्स्ट पाइल नंबर 1 की इमेज. ओके, आई मीन कार्ड. पाइल नंबर 2 के लिए हमारे पास ये कार्ड है. ठीक है, एंड पाइल नंबर 3 के लिए हमारे पास है ये कार्ड. ओके, सो यस, पाइल नंबर 2, 3, 1 ये कार्ड से हमारे पास. तो प्लीज़ आप अच्छे से पॉज कर लीजिए, चाहिए तो वीडियो देख लीजिए इनको एक बार अच्छे से. एंड देन जिनको पता है पिक कार्ड कैसे चलता है, दे कैन गो अहेड. जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं, आपको जो कार्ड सिलेक्ट कर रहा है उसके सामने एक टाइम स्टैम्प दिया होगा डिस्क्रिप्शन में, आपको बस जाके उस पर क्लिक करना है. ओके गाइज, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. यस, सो पाइल नंबर 1, लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग. ठीक है, तो हम लोग का क्वेश्चन है कि लोग आपसे क्यों जेलस होते हैं और कौन लोग ऐसे हैं, वो आपको मैं आज थोड़ा बहुत बताने वाली हूँ. ओके, सो यस, ये है आपका कार्ड और मैं निकाल देती हूँ. इसमें है ट्रेजर्ड मेमोरीज. ओके, सो गाइज, जब मैं आपकी पाइल के लिए मेडिटेट कर रही थी, तभी मुझे ना बहुत सारे फ्लावर्स दिख रहे थे एंड येस रोजेस दिख रहे थे. एंड इसके बालों में भी रोजेस हैं. दैट माइट बी सम कनेक्शन. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो मुझे बातें दिख रही है गाइज, मैं आपको बताती हूँ. तो मुझे लग रहा है कि ये जो पर्सन है आप पे जेलस है, वो आपके पास्ट से हो सकता है. ठीक है, स्कूल फ्रेंड, कॉलेज फ्रेंड या ऐसे कुछ. मुझे ऐसे वाइब यहाँ पे आ रही है कि इट्स लाइक, अरे इसको तो मैं स्कूल में पहचानता था या पहचानती थी, लेकिन अभी ये ऐसे कैसे बन गई या ऐसे कैसे बन गया. दिस काइंड ऑफ वाइब मुझे आ रही है. ठीक है, सो इट्स लाइक यू वर वेरी नॉर्मल किड इन द स्कूल, बट छोटे बचपन में आप बहुत शांत थे, तो आप अभी डायरेक्टली मॉडल बन गए हो या ऐसे कुछ. ये वाइब मुझे आ रही है यहाँ पे. सो एवरीवन इज जेलस, लाइक यार कि मतलब हमारे साथ सीखा एंड नाउ शी इज़ कम्प्लीटली चेंज्ड. ओके, सो ये मुझे बहुत आ रहा है. देन अगेन देखिए गाइज, शी सो ग्लोइंग स्किन, शी हैव अ लॉट ऑफ ग्लोइंग स्किन. तो येस, मुझे जो फ्लावर्स आ रहे थे ना, उससे मुझे ये समझ रहा था कि यू माइट हैव अ वेरी सॉफ्ट स्किन. नाउ दिस दिस शुड नॉट, मतलब ये सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं होगा. आई मीन आई डोंट नो गाइज, टेक इट एज इट रेजोनेट. येस, अगर आप लड़की है तो आपकी बहुत सॉफ्ट स्किन है, तो येस ग्लोइंग स्किन है आपकी, तो उन लोगों को लगता होगा यार ये तो बहुत ही परफेक्ट है. ठीक है, देन अगेन योर फैशन सेंस इज़ वेरी गुड एंड कहीं ना कहीं आप बचपन में इतने ज़्यादा ये नहीं थे, या फिर जो भी पॉइंट हो, यहाँ पे ट्रेजर्ड मेमोरीज है गाइज, यहाँ पे ट्रेजर्ड मेमोरीज है. ओके, सो ये यहाँ पे दिख रहा है कि आपको बचपन से प्रिविलेज लाइफ मिली है,
ऐसा किन्हीं लोगों को लगता है, या फिर बाकी लोगों को लगता है कि यार ये बचपन में कैसा था अभी कैसा हो रखा है, ठीक है, तो उसके लिए कोई लोग आपसे जेलस फील कर रहे हैं, ठीक है। येस एंड येस दे आर यू नो, मुझे बालों की तरफ ध्यान जा रहा है। देन इफ़ यू सी केयरफुली तो देखिए इसके हाथ में एक बलून है, ठीक है, एंड दैट इज़ वेरी लाइट। सो ये है कि यू नो फॉर यू द स्काई इज़ द लिमिट, ठीक है। आप ऐसे किस्म के पर्सन हो जो आप मतलब आपकी लिमिट आप रखते नहीं हो, एंड शायद ये आउटलुक है आपका जो आप मतलब आप लिमिट में रखते नहीं हो अपने आप को। इट्स लाइक कि अगर मुझे कुछ करना है सो वाई नॉट, मतलब ये मुझे दिख रहा है एक्चुअली आपके पाइल में कि बचपन में या फिर पहले पास्ट में आपको जो लोग जानते थे दे कुड, मतलब उनको लगा होगा कि भाई ये पर्सन ऐसा कभी बन ही नहीं सकता, और आप ऐसा क्यों चेंज हुए, कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म क्यों हुए, क्योंकि ऑब्वियसली यू बिलीव इन द स्काई इज़ द लिमिट, एंड आपको अपने आप को लिमिट करके नहीं रखना था कि भाई मैं बचपन अगर मतलब बिकॉज ऑफ सम फाइनेंशियल कंडीशन इन योर बचपन, ठीक है, मैं वैसा नहीं हूँ या वैसे नहीं हूँ, अभी मैं शायद आप कमा रहे हो खुद से, ठीक है, अभी मैं अगर कमा रहा हूँ खुद से सो आई कैन हैव गुड क्लोथ्स, आई कैन हैव अ गुड लाइफ स्टाइल, सो वाई कांट आई यू नो शो इट। तो ये है मुझे यहाँ पे दिख रहा है ऑब्वियसली। सो येस यू हैव ट्रांसफॉर्म्ड अ लॉट, दैट इज़ माई मेन पॉइंट, यू हैव ट्रांसफॉर्म्ड अ लॉट, बहुत ज़्यादा बदल गए हो आप, एंड सबको लगता है कि यार आपके साथ जो नॉर्मल लोग थे जिनकी सोच बहुत नॉर्मल होती है, वो लोग एक लिमिट की बाहर सोच ही नहीं पाते, तो उनके लिए ये मैसेज है कि यार आपको लिमिट में नहीं रहना चाहिए। लुक एट दिस पर्सन, मतलब आपकी तरफ देख के उनको सीखना चाहिए कि ऑब्वियसली वी कैन ऑल्सो डू वट एवर यू आर डूइंग, वो लोग भी तो कर सकते हैं, बट दे आर लिमिटिंग देयर सेल्फ कि भाई नहीं हम मॉडल नहीं बन सकते, या फिर हम लोग अच्छे नहीं दिख सकते, या फिर ऐसे कपड़े हम लोग नहीं डाल सकते। भाई क्यों, जब आपको पता है आप गलत नहीं हो, सो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, राइट। सो आप, लेकिन उनके मन में ही पता नहीं बहुत कुछ है, और वो आपको कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि भाई ये तो बहुत ही उड़ रही है, ये तो ऐसे कपड़े डाल रही है, खुद का इंस्टा पे आप शायद फेमस हो तो इंस्टा पे आपके पिक्स देख के कोई जल रहा है, यू नो दैट वाइब पिक्चर इज गिविंग मी। सो इट्स लाइक कि guys you also can you know make a Insta account if you want, right? Try to get my point guys। मैं ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंस्टा अकाउंट बनने के बाद सब अच्छा है, करेक्ट है, वो अपना अपना पर्सपेक्टिव है गाइस, लेकिन आप पे जो लोग जेलस हैं उनका ऐसा है कि यार ये तो बहुत ही मतलब अपने आप का शो ऑफ नहीं कहूँगी मैं गाइस, बट यू फ्लॉन्ट, ओके, यू फ्लॉन्ट थिंग्स दैट यू हैव, आप एक्सप्रेस करते हैं, एंड वाई नॉट, ओके, आई एम लाइक दैट काइंड ऑफ थिंग, बट आई डोंट नो आपके जो लोग हैं जो आपको पास्ट में से जानते हैं वो शायद उनको अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। येस गाइज, नाउ लेट अस सी कि आप में ऐसा क्या अच्छा है जो लोगों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, उसकी वजह से वो जलते हैं, ठीक है। सो अब मैं क्या करने वाली हूँ, जैसे मैंने आपको कहा कि मैं रिवर्स शफलिंग भी करने वाली हूँ, लेकिन मुझे आदत हो गई है सो आई यस, क्योंकि आज मैं रिवर्स कार्ड क्यों निकाल रही हूँ, क्योंकि आई वॉन्ट टू नो ईच एंड एवरी थिंग्स, ऑल द डर्टी सीक्रेट्स, ओके। सो यस, आज मैं रिवर्स कार्ड निकालने वाली हूँ। What I'm saying dirty secrets guys, please don't take it other ways. I want to know what your people you know in front of you और जो भी jealous है आपके बारे में क्या सोचते क्या है लोग, ओके। just last time हम लोग कर लेते हैं and then we'll see। okay, चलो let's start। सो एंजल स्पिरिट गाइड्स पॉजिटिव एनर्जी अराउंड मी। पाइल नंबर 1 के लोगों पे, पाइल नंबर 1 पे लोग जेलस क्यों हैं, ओके, लेट्स स्टार्ट। यस, आई एम वेरी एक्साइटेड टू रीड द रिवर्स कार्ड्स। ओह, वी गॉट 1, we got 2, one more card. Why people are jealous on pile number 1, okay? On which things of yours, pile number 1, people are jealous, okay? So yes, one more last card please।
Okay, fine. Oh God, I was okay. Wow, guys. So bottom of the day की 6 of Swords, जो मैं कह रही थी guys, जो मैं कह रही थी कि आपका जो पास्ट है, यू नो आपकी मतलब लोगों को लगता था आपको देख के कि ये क्या कर लेगा या ये क्या कर लेगी, यू नो मे बी आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, उनके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स को टोंट मारते होंगे, ये अच्छा ये करेगी, यू नो दैट काइंड ऑफ थिंग आई एम गेटिंग. इट्स वेरी वियर्ड बट आई एम डूइंग अ वियर्ड रीडिंग, सो दे आर गिविंग मी दैट आंसर्स. सो ये 6 of Swords का बताता है कि आपकी कश्ती भले ही नाव के अंदर मतलब यू नो तूफान के अंदर थी, बट यू आर कमिंग टू द कामर वाटर्स. और ये लोगों को कहीं ना कहीं खटक रहा है, भाई क्या लोगे, मतलब आप शांति की ओर बढ़ रहे हैं, आप खुद की लाइफ को सुलझा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं लोगों को देख के जेलस फील कर रहे कि भाई इसकी लाइफ इतनी स्मूथ कैसे हो रही है. ठीक है, अभी बाकी कार्ड्स देख लेते हैं गाइज. परफेक्ट, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स गाइज, ओ माय गॉड, थैंक यू सो मच एंजल्स. देखिए गाइज, मैंने ये कार्ड देख के बोला था कि यू माइट बी सो मच, ये देखिए आई डोंट सपोर्ट द वर्ड ब्यूटीफुल लाइक यू नो ऐसे कि भाई गोरी है तो ब्यूटीफुल या ऐसे कुछ मैं नहीं सपोर्ट करती. इसलिए मैं कह रही थी कि आप बहुत ग्लोइंग हो, राइट, यू हैव दैट कॉन्फिडेंस कि वॉट एवर आई हैव आई विल फ्लॉन्ट इट. ओके, भले ही सोशल मीडिया पे हो या फिर आप अगर शॉर्ट्स पहन सकते हो तो आप पहनते हो. यू विल नॉट थिंक लाइक यू नो लोग क्या कहेंगे, ज़माना क्या कहेगा शॉर्ट्स पहन लूँ तो. ठीक है, इट्स योर विजन. इफ़ यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग, वाई शुड यू थिंक अबाउट पीपल, राइट. तो ये सब दिख रहा है. मे बी आपके बाल भी बहुत अच्छे हैं एंड ये सो आप में सारे कपड़े अच्छे दिखते होंगे, यू नो दिस कैन बी द मेन रीजन गाइज. एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यही दिखाता है. देखिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है ना, वो ये बताता है कि करिज्मेटिक एंड वेरी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी. ठीक है, सो मे बी यू आर अ गर्ल और अ बॉय, बट योर पर्सनालिटी इज वेरी करिज्मेटिक, यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, यू आर वेरी मैग्नेटिक एंड ये सब कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है सोशल मीडिया पे रहते हो या लोगों की नज़रों पे रहते हो, और मतलब अगर आप रास्ते से जा रहे हो ना तो लोग ज़रूर एक बार मुड़ेंगे सही आपको फिर से देखने के लिए. ठीक है, सो येस, तो ये खूबसूरतपना मैं नहीं कह सकती, बट ये यू नो प्रेजेंस आपका सबको फील होता है, आपका जो प्रेजेंस है सबको फील होता है बिकॉज यू हैव अ कॉन्फिडेंट एंड मैग्नेटिक पर्सनालिटी. लुक हाउ शी इज़ ग्लोइंग, राइट. yes, and see in her hand here also ऐसी चीज़ें हैं ना जो बहुत इंस्पिरेशनल हैं. सो यू माइट बी अ इंस्पिरेशनल स्पीकर इन द इन यू नो इंस्टा और यूट्यूब और FB, ऐसे इंस्पिरेशनल पोस्ट डालते रहते हो आप. अगर सच में आप सोशल मीडिया पे इतने ये नहीं हो एक्टिव, बट फिर भी आप बहुत पॉजिटिव रहते हो. इसके हाथ में भी बलून था, इट्स लाइक यू नो स्काई इज़ द लिमिट, और इसके हाथ में भी वॉन्ड है विच इज़ अ सिंबल ऑफ इंस्पिरेशन. देन अगेन आई एम गेटिंग अ वाइब, यू कैन बी अ एयर साइन और अ फायर साइन. ओके, आप एरीज लियो सजिटेरियस या एरीज लियो सजिटेरियस या जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस हो सकते हो. ठीक है, सो यस, तो आप बहुत इंस्पिरेशनल हो, आपके थॉट्स बहुत क्लियर है, यू हैव कॉन्फिडेंट, यू हैव पैशन. ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप लोगों में शायद लोगों को पसंद है, बट दे आर लाइक सी गाइज, लवर्स कार्ड आया है. यू कैन बी अ जेमिनाई एयर पर्सन एंड द यू नो एरीज लियो सजिटेरियस पर्सन. सो पीपल लव यू इन अ वे, बट इट्स अ हेट एंड लव रिलेशनशिप. कैन यू से दिस, इट्स अ हेट एंड लव रिलेशनशिप. ठीक है, सो मतलब आपके जैसा लोगों को बनना है, गेटिंग इट, दैट इज द जेलसी फॉर देम. सो आप लोगों को पसंद हो, बट दे आर लाइक वाई एम नॉट लाइक देम, मैं क्यों नहीं हूँ ऐसा या ऐसी. ठीक है, एंड हो भी सकता है कि आपकी जो लव लाइफ है बहुत अच्छी चल रही है, उसके बारे में आप सोशल मीडिया पे डालते हो, शायद एंगेजमेंट का आपने डाला है, आई एम एंगेज, आई एम मैरिड, तो उसके ऊपर भी यू नो इतनी कैसे किसी की लाइफ स्मूथ हो सकती है. लेकिन 6 ऑफ सॉर्ड्स से मुझे मेरे एंजल्स ने बता दिया कि शायद आपने भी चाइल्डहुड में देखा है बहुत कुछ, आपने भी बहुत स्ट्रगल सहन किया है यार. पता है लोगों को बस ऐसा ही लगता है कि यार सबका सब अच्छा चल रहा है, बट हर एक की जर्नी अपने आप को पता होती है. सो आपको भी आपने भी बहुत कुछ
लाइफ में आप गए हो बहुत कुछ इससे, बट यू आर कॉन्फिडेंट एंड मैग्नेटिक, और आपका क्लियर आउटलुक आपको यहाँ पे लेके आया है, सो दैट किसी को खल रहा है, ठीक है। एंड यस गाइज, दिस इज अ कार्ड ऑफ सोशल मीडिया फॉर मी, एंड ये है विनिंग कार्ड, ठीक है। तो ये जो रिवर्स आया है ये बता रहा है कि आपसे लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, जो मैं बार बार कह रही हूँ कि आप जीतोगे इन द सेंस कि मतलब हर एक बात में, लाइक मतलब करियर में एंड कॉन्फिडेंस में, लुक्स में एंड मैरिज में, यू आर वेरी सेटिस्फैक्ट्री एंड यू शो योर अचीवमेंट्स ऑन सोशल मीडिया और समथिंग। तो ये जो है ना आपसे किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, ठीक है। सो वो जेलस है लोग। आप शायद करियर में भी बहुत अच्छा कर रहे हो, ठीक है, बहुत पैशनेट हो एंड बहुत इंस्पिरेशनल बातें करते हो। सो लोग आर लाइक कि भाई हाँ हमें तो पता है इंस्पिरेशनल बातें डालना क्या बहुत ईजी काम है, ऐसे लोगों को लगता है। बट वो एटीट्यूड रखना लाइफ में, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना कितना मुश्किल है हम लोगों को पता है, जो लोग पॉजिटिवली वर्क करते हैं। बट लोगों को जिनको नाम रखना है वो तो सिर्फ नाम ही रखेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं लोगों को जो आप में पसंद, लोग जेलस आर बिकॉज ऑफ दीज रीजन्स, क्योंकि यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, यू अचीव सक्सेस अ लॉट, ओके। या फिर आप उतने पैशनेट हो किसी चीज़ के बारे में, मतलब अगर आपने करियर में मुझे ये ऑफ कंपनी में जाना है, इसमें मुझे जॉब चाहिए, तो यू विल इतना पैशनेट से आग लगा दोगे यहाँ पे उस इंटरव्यू में। सो वो कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? आपके कॉन्फिडेंस पे गाइस बहुत लोग चलते हैं, दैट इज़ फॉर श्योर। आपको आपके कैरी करने का तरीका, या फिर आपका जीतने का तरीका, या फिर आपका लव लाइफ में कॉन्फिडेंस होना, दैट कॉन्फिडेंस, आपका कॉन्फिडेंस पे लोग बहुत चलते हैं, ओके। अभी मैं जो कार्ड्स निकालने वाली हूँ उसमें हम लोग देखने वाले हैं कि आप उन लोगों को कैसे पहचान पाओगे, ठीक है, कौन हो सकते हैं वो लोग, और उनके बारे में हम लोग देखेंगे कि इतनी बुरी सोच रखने वाले लोग कैसे हैं, ठीक है। सो यस, लेट अस सी हु आर दीज पीपल। चलो और एक बार और 2 बार मैं शफल कर देती हूँ। लेट अस सी हु आर दीज पीपल, and yes, I'm loving this as usual. I was like, so मैंने पोस्ट किया था और कम्युनिटी टैब में, और आप लोगों ने येस किया है, इसलिए ये रीडिंग आप देख रहे हो, ठीक है। सो येस, चलिए देखते हैं अभी कि कौन है ये लोग जो आप पे जेलस है। आप इन लोगों को कैसे पहचान पाओगे, ओके, उनके बारे में कुछ बता सकते हैं तो बताइए एंजल्स गाइड्स। Who are the people are jealous? Okay. Yes. One more card, please. Who are the people who are jealous on pile number 1? How pile number 1 can recognize them? Oh God, they are so angry on you. They want, just let me see. One more card, please. चलो ये कार्ड आना चाहता है, ले लेते हैं। ओ वाव, यस गाइज, बॉटम ऑफ द डेक इज 6 ऑफ पेंटाकल्स, ओके। सो गाइज, ये जो लोग हैं ना, उनके बारे में आपके मन में कुछ भी नहीं है, और यू आर लाइक कि मैं इन पर्सन का किसी ना किसी तरीके से हेल्प करता हूँ। ऐसा हो भी सकता है कि पास्ट में आपने इस पर्सन को सच में हेल्प किया है, यू आर वेरी हेल्पफुल फॉर देम। उन्होंने आपसे हेल्प मांगी है और आपने हेल्प भी की है, बट फिर भी वो पर्सन सेटिस्फाइड नहीं है। नाउ इट्स देयर प्रॉब्लम, नॉट यू, ओके, एनी मोर। लेट अस सी नाउ, सी 7 ऑफ कप्स। ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहता है, ठीक है। तो आप अगर उनको जानते भी हो ना, देखिए गाइज, मुझे ऐसा लग रहा है कि दे आर नॉट इन टच विथ यू, मतलब आप ज़्यादा कॉन्टैक्ट में नहीं हो। झगड़ा नहीं कह सकती मैं, उनके साथ झगड़ा नहीं हुआ होगा आपका, जो लोग आपसे जेलस हैं, बट येस, यू पीपल आर नॉट इन कॉन्टैक्ट, मतलब
वो आपका सोशल मीडिया देखते हैं, आपके सारे स्टेटस फोटोज़ देखते हैं, जलते हैं, बट जैसे दिखाते हैं वो आपको कि भाई हमने तो कुछ देखा ही नहीं, क्योंकि 8 ऑफ सोर्स मुझे ये बता रहा है। 7 ऑफ कप्स ये बताता है गाइस कि दे आर वेरी कन्फ्यूज, और आपको ना जब उनसे बात करते होंगे पास्ट में तभी आपको फील होता होगा कि ये पर्सन बहुत कन्फ्यूज है और उनको ना बहुत कुछ लाइफ में चाहिए। मतलब दैट पर्सन इज़ वेरी ग्रेडी, कि ये मोह माया है ना, उनको ऐसा सब लगता है झगमग झगमग बहुत ईजिली मिल जाएगा लाइफ में। सो येस, दैट पर्सन ऑलवेज वॉन्ट्स समथिंग एल्स, ठीक है। रियलिटी में रहना पसंद नहीं करते शायद ये जो पर्सन है आप पे जेलस है, उनको बस ये सब फैंटेसी के बारे में सोचते रहते हैं, मैं रिच कैसे बनूंगा या ऐसा कैसे, और जो लोग कमाते हैं मेहनत करके ये सारी चीज़ें उन पे जलते रहता है, ठीक है। अगेन यहाँ पे वन मोर थिंग कि आपके स्कूल कॉलेज या फिर ऑफिस की तरफ से हो सकते हैं आपके कोई सीनियर भी हो सकते हैं, राइट। मतलब स्कूल में सीनियर्स हो या फिर मे बी ऑफिस में सीनियर्स हो, ये हो सकता है। दूसरी बात, अगेन ये कार्ड ये बताता है कि वो लोग आपके पास आए होंगे सॉल्यूशन पूछने, जैसे कि 6 ऑफ कप्स 6 ऑफ पेंटेकल्स रिवर्स बता रहा है कि आपके पास सॉल्यूशन पूछने या कोई क्वेश्चन पूछने। यू माइट बी अ टीचर और सम स्पिरिचुअल पर्सन और सम इन्फ्लुएंसर, जैसे मुझे कहीं ना कहीं काउंसलर की वाइब आ रही है आपसे, तो आप ऐसे किसी में भी आप किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में कोई वो कहते हैं क्या, इंश्योरेंस करने का कुछ अपना, मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में गाइड करने वाले आप हो सकते हो, सीए हो सकते हो, ऐसा कुछ, ठीक है। सो यू गाइड पीपल, और वो भी आपके पास आए थे गाइडेंस लेने के लिए, ठीक है गाइस। एंड उसके बाद तो वो ज़्यादा ही जेलस हो रहा है आपसे, क्योंकि यार ये बंदा इतना शार्प कैसे हो सकता है, इतना उसको मतलब दिमाग कैसे है कि भाई लोगों को बता रहा है और हमारे पास तो कोई पूछता नहीं है ये भी दिख रहा है मुझे। सो ये पर्सन आपसे हेल्प मांगने ज़रूर आए होंगे, ठीक है। ये हर्मिट कार्ड बताता है कि ये पर्सन अपने आप में ही रहते हैं, ठीक है। इनको सोशल मीडिया पे रहना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। सो मुझे इनसे ये वाइब आ रही है कि दे आर नॉट हैप्पी इन देयर सेल्फ, और ये जो मोह माया क्यों वर्ड आ रहा है फैंटेसी जो है ना, वो दूसरों में ढूंढते रहते हैं और खुद में जो है वो नहीं देख पाते। खुद में भी उनके पास नॉलेज होगा, कुछ ना कुछ तो गुण होगे भाई, लेकिन अपने आप में झांक के देखने का उनके पास टाइम नहीं है। लोगों को देखते रहते हैं सोशल मीडिया पे, अरे भाई ये ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है। इनका बहुत सही है बोलने का और खुद के ऊपर ध्यान नहीं देने का, या फिर खुद को इम्प्रोवाइज करने का उनके पास टाइम नहीं होता, बस दूसरों को बोलने का टाइम होता है। ओके, सो येस, दैट पर्सन इज़ वेरी, ये भी है। और एक पॉइंट मुझे मिल रहा है कि ये पर्सन बहुत ही कन्वेंशनल टाइप के हैं, या फिर इनके घर में हो सकता है कि दे आर नॉट अलाउड टू हैव सम दिस काइंड ऑफ क्लोथ्स, ऐसे कपड़े पहनना उनको शायद पसंद नहीं है, या उनके घर में शायद नहीं अलाउड है। सो यू आर वेरी फ्री माइंडेड। उनके घर में थोड़ा कल्चरल प्रॉब्लम या फिर थोड़ा कन्वेंशनल बिहेवियर हो सकता है, जहाँ पे नहीं फ्री रह सकते, तो आप बहुत फ्री रहते हो, तो उनको ये बात देखी नहीं जाती, ये एक दिख रहा है मुझे। एंड येस, ये पर्सन जो है ना वो अपने एज से काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं, मतलब यू आर ऑलवेज एंथुजियास्टिक। आपकी उम्र भी हो जाएगी तो भी आप इतने ही इंथुजियास्टिक एंड पैशनेट रहोगे अबाउट द थिंग्स, ठीक है। तो और लेकिन ये जो है ना, ये छोटे उम्र में ही इनके मन में बहुत कुछ सवाल आ जाते हैं, छोटे मन में ही ये बहुत बड़े हो गए, छोटी उम्र में बहुत बड़े हो गए। सो इन्होंने अपने आप को ऐसे करके रखा है, मुझे ऐसा लग रहा है, किसी से बात न करना, सोशली ना बोलना ज़्यादा, या फिर लोगों के बारे में बस मन में रखना, बोलना नहीं, ये बातें उन्होंने खुद से अपने आप में डाली हुई है गाइस। ओके, सो दीज आर सम थिंग्स आई कैन सी। ओके, अभी हम लोग टी लीफ कार्ड से स्पेशल मैसेजेस देखेंगे इन पर्सन के बारे में। ओके, हाउ यू कैन हैंडल दीज पीपल और हाउ यू कैन अवॉइड दीज पीपल, उसके लिए कुछ मैसेज दे दीजिए। यू आर अ स्टार यस, सो यस, ओके फाइन। सो गाइज, आपको बोला जा रहा है टीयर ड्रॉप्स। ओके, सो ग्रेट पर्सनल सॉरो, तो आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है ऐसे लोगों पे ध्यान देने की। वो अपने लाइफ में थोड़े बहुत दुखी है, यू विल बी ऑलवेज हेल्पिंग। मुझे आपके कार्ड से ये दिख रहा है कि अगर वो आए भी आपके बारे में आपके पास हेल्प करने, सो यू विल ऑलवेज हेल्प हिम एंड हेल्प हिम और हर, और वो तो बहुत अच्छी बात है गाइज, बट प्रोटेक्ट यूर सेल्फ, ठीक है। उनको हेल्प करने के चक्कर में
अपने आप को भी उतना ही प्रोटेक्ट कीजिए. एंड स्टार, guaranteed success, you are a star guys. You might be famous in your social group, आप आपके फ्रेंड्स में फेमस हो, शायद स्कूल में फेमस हो, ऑफिस में फेमस हो. यू आर अ स्टार, यू आर अ अचीवर, दैट इज़ फॉर श्योर. और आप अचीव करते रहिए, ऐसे लोगों पे ध्यान देने की ज़रूरत ही नहीं होती. ऑब्स्टेकल्स टू ओवरकम. ओके, सो यस, ऐसे लोग शायद ट्राई कर सकते हैं ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करने के लिए, शायद गाइज. डोंट वरी अबाउट इट. ओके, ऐसे लोग, ऐसे बिहेवियर, ऐसे कंडीशंस होते ही हैं, बट यू विल ओवरकम. ओके, यू विल ओवरकम, यू विल गेट सक्सेस इन दैट. एंड बिल अनाउंसमेंट, ठीक है. सो ये अच्छे अच्छे इवेंट्स आपकी लाइफ में आते रहेंगे. एंड जो भी आप अनाउंस करते रहते हो सोशल मीडिया पे, करते रहो भाई, जिसको जलना है जले. चेंजेस इन योर लाइफ. ओके, येस. अगेन इन कार्ड से मुझे लग रहा है कि एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा एंड ये आप हो सकते हो, या फिर आप एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हो. मून, आप भी बहुत इमोशनल हो, बहुत सारे चेंजेस आपकी भी लाइफ में होने वाले हैं, बट यू विल बी ऑलवेज पैशनेट एंड एंथुसियास्टिक टूवर्ड्स इट. ओके, कोई भी अनाउंसमेंट है, अनाउंसमेंट मतलब क्या, एक्साइटमेंट दिखाता है, राइट. सो आपका नेचर है, यू आर वेरी एक्साइटेड टू ईच एंड एवरी फेज ऑफ योर लाइफ. लाइक व्हेन आप सिंगल थे तभी भी आपने बहुत इन्जॉय किया आपका सिंगल. अगर आप रिलेशनशिप में हो तभी भी आप बहुत इन्जॉय करते हो. यू आर वेरी पैशनेट एंड कॉन्फिडेंट. एंड गाइज, ऐसे ही रहिए. ये बहुत एक्साइटेड होते हैं जो आप पर्सन आपसे जलते हैं, आपकी लाइफ में क्या हो रहा है देखने के लिए. सो कीप पोस्टिंग, कीप पोस्टिंग, रोकना नहीं है बस. यस, आपको बताया जा रहा है कि यू ऑलवेज बी हेल्पफुल. पता नहीं वो पर्सन जो है, जो जेलस है, किस फेज से गुजर रहे हैं लाइफ के, बट अगर कभी आपके पास वो हेल्प लेने आए तो ज़रूर कीजिए. बट येस, डेफिनेटली दैट पर्सन इज़ फ्रॉम पास्ट. अभी शायद आपसे इतनी बात नहीं करते, मतलब मुझे ये नहीं लग रहा है कि आपका झगड़ा हुआ है, बट यू पीपल आर ऑन नॉट इन टच विथ यू. बट ये चुप चुप के आपके सारे सोशल मीडिया पोस्ट एंड सारी खबर रखते हैं आपके. सो येस, यू जस्ट गो अहेड, आप जैसे हो वैसे ही रहो, लोग आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता. ओके गाइज, दैट्स इट फॉर पाइल नंबर 1. आई एंजॉय दिस काइंड ऑफ रीडिंग. अभी आप भी बताइए मुझे. एंड येस, डेफिनेटली गाइज, प्लीज़ कमेंट करके मुझे नेक्स्ट टॉपिक का रीडिंग बताइए. एंड प्लीज़ मेरे चैनल पे एक बार जाके देखिए. आप मुझे जो रिक्वेस्ट करते हो वो वीडियोज़ मैंने हाल ही में किए होते हैं, सो एक बार वो देख लीजिएगा. एंड अगर आपको लगा है कि ये वीडियो इनके चैनल पे नहीं है तो ज़रूर कमेंट करके बताइए. प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू सो मच इफ़ यू आर ऑलरेडी पार्ट ऑफ इट. बट 70 नहीं, 80% से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब नहीं करते. आप उनमें से हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए. बाकी सारे हमारे वीडियोस देख लीजिए. आई बटन पे मैंने जो अभी मेरा बहुत चल रहा है फ्यूचर स्पाउस के बारे में, वो वीडियो लगाया हुआ है, वो भी देख लीजिएगा अगर नहीं देखा है तो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज. बाय बाय, टेक केयर. हेलो गाइज, मैं पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया है, ठीक है, आपका कार्ड का मैसेज देख लेते हैं. इट्स आबरा का डाबरा. ठीक है गाइज, तो गाइज जब मैं ये क्वेश्चन मैं बता देती हूँ कि लोग आप पे जेलस कौन है और कौन है ये लोग जो आप पे जेलस है. ठीक है, सो ये स्माइल नंबर 1 बहुत इंटरेस्टिंग था. लेट्स सी फॉर यू. आई एम सो एक्साइटेड टू डू दिस रीडिंग. सो आबरा का डाबरा. ओके, सो गाइज, कैन यू सी दिस कार्ड? ओके, सो येस, आपके लिए ये कार्ड निकालने से पहले मैं मेडिटेशन कर रही थी, तभी भी मुझे ऊंचे ऊंचे टॉवर्स, स्काईस्केपर्स, बड़ी टॉवर्स लाइक दुबई. आई डोंट नो व्हाई आई वाज गेटिंग इट. मे बी आप बहुत घूमते हो और आप ऐसे बड़े बड़े जगह पे बिल्डिंग्स में दुबई के एंड ऑल जाना पसंद करते हो. आई डोंट नो, बट घूमते थे ऑब्वियसली. दिस इज़ अ कोविड सिचुएशन, बट आपने बहुत जगह देखी होंगी या तो. एंड दूसरी चीज़, अगेन मुझे लाइटिंग्स एंड एवरीथिंग बहुत दिखाई दे रहा था. या फिर आप रहते हो किसी बड़े टावर में और उसमें शायद लोग आपसे जेलस है, या फिर आप किसी अच्छे से कंपनी में काम करते हो जो विच इज़ अ फुल टावर. यहाँ पे मुझे एक बात दिखाई दे रही है, यू कैन बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट. ठीक है, अगेन सी, सो ऑल टॉल थिंग्स दे वर शोइंग टू मी. मुझे बहुत ये आ रहा है कि आप हो सकते हो बहुत टॉल हो. ठीक है, अभी दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, बट आप बहुत टॉल हो और आपकी जो ऊंचाई है, जो थिंकिंग की ऊंचाई, ओवरऑल छूने की भी जो ऊंचाई आपने छू ली है,
उस पे लोग जेलस है, या फिर सच में आप बहुत टॉल हो उसमें भी लोग जेलस हो सकते हैं, ठीक है गाइज। सो आब्राकाडाब्रा अगेन अ मैजिकल पर्सन। सो हो सकता है आप में इंट्यूशन को फॉलो करने की बहुत अच्छे से आपको आता हो, आपके इंट्यूशन के फॉलो करना, क्योंकि आप अपनी इंट्यूशन को लेके अपनी ऊंचाई को छुआ है शायद, ठीक है। मतलब अगर आपको दो अपॉर्चुनिटी से समझो, दोनों अच्छी कंपनीज है, बट यू विल सिलेक्ट वन कॉन्फिडेंटली कि लाइक यार आई एम गोइंग टू गो इन दिस कंपनी, एंड वो डिसीजन आपका हमेशा सही निकलता है। सो यू मे बी अ स्पिरिचुअल पर्सन, और आपका जो इंट्यूशन है वो बहुत अच्छा चलता है। सो यू काइंड ऑफ अ मैजिकल पर्सन, बिकॉज दिस कार्ड इज गिविंग मी अ वाइब दैट यू आर अ मैजिकल पर्सन। और उस पर शायद बहुत लोग आप पे जलस करते हैं, आपकी मैजिकल क्वालिटीज़ पे, आपके हाइट पे, आपकी ऊंचाई जो छुई है आपने इतने कम समय में, इतने कम उम्र में, हो सकता है आप में लोग जलस करते हैं। अभी हम लोग देखने वाले गाइज, यहाँ पे मैं रिवर्स कार्ड भी रीड करने वाली हूँ। पहले हम लोग देखेंगे, पहले जो 3 कार्ड्स निकालेंगे उसमें हम लोग देखते हैं कि आपकी कौन सी चीज़ों पे लोग जेलस होते हैं, ठीक है। लेट अस स्टार्ट विद दिस। आपकी कौन सी चीज़ों पे लोग जेलस है, ठीक है। विच आर द थिंग्स इन यू फील मेक पीपल जेलस, ओके। एंजल स्पिरिट गाइड्स पॉजिटिव एनर्जी अराउंड मी, प्लीज गिव मी 3 कार्ड्स। मैंने बहुत अच्छे से शफल करके रखे हैं 3 बार, ओके। सो रिवर्स भी करके रखा है सब बहुत अच्छे से। अभी एक दो बार और कर लेते हैं। एंड गिव मी 3 कार्ड्स। वाई पीपल आर जेलस ऑन पाइल नंबर 2? Why people are jealous on pile number 2? Why people are jealous on pile number 2? ओके, सो एक बात मुझे समझ में आ रही है जब मैं शफल कर रही हूँ, लोग आपको दिखाते नहीं हैं। पाइल 1 में इट्स लाइक मुझे मतलब पाइल 1 समझ पा रहे थे कि कौन लोग हैं जो जेलस है। यहाँ पे मुझे कुछ अलग कहानी लग रही है। हैंग्ड मैन इन रिवर्स। चलो, और should I take it, shall I not? No. Okay, give me 2-3 cards please. 2-3 more cards please. बहुत छुपे हुए हैं आपका जो जेलस लोग हैं ना, आपसे बहुत छुपे हुए हैं। दे विल नॉट टेल, आई मीन दे विल नॉट शो यू वेरी इजीली दैट दे आर जेलस ऑफ यू। थैंक यू। ओके, यस। ओ, बॉटम ऑफ द डेक इज death and rebirth, okay. So yes guys, you can be water sign, Cancer, Scorpio, Pisces, okay. Let us see other cards too. Okay, oh, these were like this, okay. Anyways, I am going to get a message, don't worry about it. Okay, yes. So yes, first hanged man in reverse. ये बताता है मुझे कि आपका पर्सपेक्टिव है ना, जो दुनिया को देखने का जो पर्सपेक्टिव है वो, उस पे लोग बहुत जेलस है, ठीक है। क्योंकि आपका पर्सपेक्टिव अलग हो सकता है। हो सकते हो आप आर्टिस्ट हो सकते हो आप डांसर हो, पेंटर हो, या ऐसी कुछ आर्ट है आप में, कुछ कला है जो बहुत इजीली आप कर पाते हो। लाइक जिम्नास्टिक, ये गर्ल बहुत इजीली जिम्नास्टिक कर रही है, सो आप बहुत इजीली कर पाते हो। एंड अगेन दिस काइंड ऑफ थिंग, ये अगेन स्पिरिचुअल कार्ड में आता है अगर ये स्ट्रेट होता तो। सो यस, यू हैव दैट स्पिरिचुअल फ्लो विद इन, लाइक your emotions are will tell you and will show you always a correct path. आपके जो emotions है, आप बहुत spiritual हो, spiritually connected हो, तो शायद आपकी emotion again watery things, so you can, moon बहुत ही प्रोमिनेंट होगा आपके चार्ट में, ठीक है। सो आपकी इमोशंस एंड आपकी सबकॉन्शियस माइंड आपको बहुत अच्छे से इंट्यूशंस देते हैं, एंड आप उन साइंस को बहुत अच्छे से रीड कर सकते हो। इस बात पे लोग आप पे जेलस हो सकते हैं। अगेन जैसे मैंने कहा, आप यू कैन बी अ आर्टिस्ट, तो आप इतना इजीली कब सब कैसे कर पाते हो, मे बी डांसिंग और मे बी एनीथिंग एल्स, तो उसमें भी लोग बहुत जेलस है, ठीक है। हो सकता है आप आयुर्वेदिक फील्ड में हो, मे बी कुछ
यू आर वेरी रियल, यू आर वेरी ऑथेंटिक इन योर सेल्फ, ठीक है। सो मे बी आप आयुर्वेदिक मेडिसिन पे बिलीव करते हो, या फिर आप नेचुरल डाइट पे बिलीव करते हो, या फिर आप बालों के लिए बहुत हर्बल प्रोडक्ट्स यूज़ करते हो, ओके। सो यू आर वेरी ऑथेंटिक एंड आप शायद ज़्यादा मेकअप नहीं करते होंगे, या मेकअप करते भी होंगे तो बहुत हर्बल प्रोडक्ट्स या ओरिजिनल प्रोडक्ट्स यूज़ करते हो। सो यू विल नॉट फॉल इन द ट्रैप ऑफ द ब्रांड्स एंड एवरीथिंग। सो ये एक मुझे लग रहा है कि यू आर वेरी ऑथेंटिक। तो इस बात से भी लोगों को बहुत परेशानी है कि भाई इसने कुछ तो किया होगा, अगर नहीं किया है तो ये भाई ये फेक है, उन्होंने डिक्लेयर कर लिया आप फेक हो, बहुत आप भले ही आप कितनी भी ऑथेंटिक हो, ठीक है। अगेन यहाँ पे 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। सो येस, यहाँ पे भी मुझे ये लग रहा है कि मतलब बहुत ही देखिए गाइस, जो जेलस लोग होते हैं ना, अपने पास जो होते हैं ना उन पे ध्यान नहीं देते, जो लोगों के पास है उनका कैसे अच्छा हो रहा है। अरे अपनी लाइफ में देखो, आपका भी बहुत अच्छा हो सकता है अगर आपने अपनी लाइफ में ध्यान दिया तो। सो ये काइंड ऑफ लोग मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। यू आर वेरी सेंसिटिव काइंड ऑफ पर्सन एंड यस, लोगों ने बहुत हो सकता है इसका फ़ायदा भी उठाया है। मतलब मुझे ऐसा भी लग रहा है यहाँ पे कि हो सकता है कि यू नो पास्ट में या बचपन में किसी ने आपको बुली किया हो, या फिर यू यूज टू बी वेरी सैड और वेरी इन योर सेल्फ बिकॉज ऑफ सम इवेंट्स और समथिंग। सो लेकिन अभी आपका पर्सपेक्टिव बहुत चेंज हो गया, अभी यू आर इंस्पायरिंग अदर्स, यू हैव डिफरेंट लाइफ, आप बहुत ऊंचाई को छू रहे हो, ठीक है। सो ये काइंड ऑफ लोगों को बहुत जेलस फील कराता है आपके बारे में। यू आर इमोशनल, यू कैन बी एम्पैथ, ओके। सो ये स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हो आप इंट्यूशन को बहुत अच्छे से फॉलो करते हो, क्योंकि वाटर साइंस बहुत आ रहे हैं। सो येस, दूसरे हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ओके। यू कैन बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ वाटर एंड अर्थ साइंस। तो यहाँ पे बोला बहुत स्ट्रॉन्ग साइंस होंगे आपके जो भी है, जैसे कि स्कॉर्पियो एंड लियो एंड टॉरस एंड व्हाट इज द, आई गेस इट्स एक्वेरियस, आई डोंट नो, बट फिक्स्ड साइन के पर्सन हो आप। सो येस, यू आर वेरी इमोशनल एंड यू कैन सेंस पीपल, एंड आप में ना बहुत एक शुगर कोटिंग लगता है, आपका जो बिहेवियर है ना बहुत शुगर कोटिंग लगता है। मतलब किसी और का दुख देख के आपके भी आंखों में आंसू आते होंगे, बट लोग जेलस फील करते हैं इस आपकी क्वालिटी से, कि भाई लोगों को लगता है कि इट्स शुगर कोटिंग, आप सिर्फ शो ऑफ कर रहे हो, जबकि आप बहुत ऑथेंटिक हो और आप लोगों को लगता है आप शो ऑफ कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे अगेन गाइज 4 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड ये ऐसा दिखा रहा है लोगों को कि लोगों को लगता है कि आप बहुत रिजर्व्ड हो, या आप बहुत कैलकुलेटिव पर्सन हो, ठीक है। अपने रिसोर्सेस को लेके आप बहुत पर्टिकुलर हो एंड रिजर्व्ड हो शायद, या फिर बहुत यू नो सोच समझ के आप खर्चा करते हो। और यस, तो आप ऐसे हो कि आप शो ऑफ में बिलीव नहीं करते होंगे ज़्यादा, ठीक है। सो ये क्वालिटी भी आप कि लोगों को अच्छी नहीं लगती कि भाई इसको इतना क्या है, इतना क्या छुपाना है, यू नो दैट काइंड ऑफ थिंग। मतलब आप इतना जनरली अपने पर्सनल लाइफ के बारे में ओपन नहीं होते शायद, या फिर अपने रिसोर्सेज नहीं आप शायद चाहते कि लोगों को समझे। सो येस, आपने ऊंचाई बहुत छू ली है, बट यू आर वेरी डाउन टू अर्थ एंड लोगों को कहीं ना कहीं ये बहुत यू नो जेलस फील करता है। यहाँ पे बहुत सिग्निफिकेंट मैसेज आ रहा है कि आपके जो क्लाइंट्स है, या फिर आपकी जो बिजनेस है समझो, या फिर आपका जो करियर है, आपका जो पैसा है, उसके बारे में आप बहुत पर्टिकुलर हो, और आपने वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से संभाल के रखी है। बड़ा घर हो सकता है आपका, फाइनेंशियली आप बहुत इंडिपेंडेंट हो, आपका बड़ा घर है, आपको सिक्योरिटी मिल चुकी है लाइफ में, और आपकी सिक्योरिटी को लेकर लोग बहुत जेलस होते हैं। सो यस, डेफिनेटली आपको कहा जा रहा है कि आपके रिसोर्सेज को संभाल के रखिए, नो नीड टू शो ऑफ इट एक्चुअली, ओके। यहाँ पे अगेन देखिए गाइज, यू कैन बी अगेन जैसे मैं कह रही हूँ स्पिरिचुअल पर्सन हो तो यू कैन बी इनटू योगा, यू कैन बी इनटू हीलिंग, यू कैन बी इनटू आयुर्वेदिक मेडिसिन, आयुर्वेदिक हीलिंग प्रोसेसेस, या फिर आप हो सकते हो कि लोगों को यू नो योगा या जिम्नास्टिक सिखाते हो, डांस सिखाते हो, लोगों को इंस्पायर करते हो इन अ वे। यू कैन बी अ टीचर ऑल्सो, यू कैन बी HR, जो लोगों को संभालते हैं, एक टीम को संभालना, सिखाना, ट्रेन करना। यू कैन बी इन ट्रेनिंग प्रोफेशन,
प्रोफेशन, ठीक है। सो आपके जो ये गुण है ना, आप बहुत अच्छे से लोगों को सिखा सकते हो, लोगों को गाइड कर सकते हो, काउंसिल कर सकते हो, रास्ता दिखा सकते हो, यू नो, ये एक वे दिखाना है लोगों को। तो ये गुण आप में बहुत है और लोग आपके इन गुण से बहुत जलते हैं, ठीक है। यू आर वेरी हैप्पी, ऑप्टिमिस्टिक, ऑल द यू नो सारी चीज़ें हैप्पीली, और अलग पर्सपेक्टिव जो मैं कह रही हूँ, जो फर्स्ट कार्ड से मुझे लग रहा है आपका बहुत अलग पर्सपेक्टिव है लाइफ के बारे में। अगर कोई प्रॉब्लम भी आ जाए, यू विल नॉट यू नो शो पैनिकिंग सिचुएशन, यू विल बी सो, आपके जो इमोशंस है ना, आप बहुत इमोशनल हो, बट यू विल ट्राई टू सॉर्ट आउट थिंग्स वेरी कामली। मतलब आप चाहोगे कि सारी सिचुएशन अच्छे से संभल जाए, एंड लोगों को समझाना भी आपको आता होगा। सो अगेन आपका फील्ड भी वैसे कुछ होगा। तो येस, तो लोगों को ये जो है ना कि आप बहुत पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक रहते हो, लाइफ का आपका आउटलुक बहुत पॉजिटिव है, तो ये नहीं देखा जाता शायद। और आप घूमते होंगे शायद, अगर बहुत, या घूमे होंगे जैसे कि स्काई स्केपर्स एंड ऊँची ऊँची बिल्डिंग्स एंड लाइटिंग्स, आप ऐसे अगर कुछ डालते हो पिक्स या ऐसे कुछ, तो उसमें लोग जलते हैं। आप किसी बड़े ऊँची बिल्डिंग में, ऊँची जगह पे रहते हो, तो शायद उससे लोग जलते हैं, या फिर ऐसे किसी चीज़ से काम करते हैं, यू नो, एवरीथिंग आई एम गेटिंग इनटू टॉल, ठीक है। ये भी है, ये इसमें भी सीढ़ी है, ये भी है ना, उल्टे लटके हैं, ऊंचाई पे है, एंड दैट गर्ल वाज आल्सो आब्राकडाब्रा। सो यस, यू कैन सेंस, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप बहुत अपने हायर कॉन्शियस से बहुत कनेक्टेड हो। यू कैन बी कनेक्टेड टू हायर रिल्म्स लाइक स्पिरिट्स, गाइड्स, उनसे भी कनेक्टेड हो सकते हो। यू मे बी इन अ स्पिरिचुअल वर्ल्ड ऑल्सो, आपका पार्ट टाइम में ऐसे कुछ काम भी हो सकता है, टैरो रीडर या ऐसे कुछ स्पिरिचुअली, ठीक है। सो यस, कहीं ना कहीं आप आपके भगवान से बहुत कनेक्टेड हो, आपकी पॉजिटिविटी से, आपके हायर सेल्फ से बहुत कनेक्टेड हो, एंड आपका जो ये ट्रस्ट है ना, आपका जो बिलीव है ना, उस पर लोग जलते हैं कि भाई इसको ये सब इतना बिलीव कैसे रख सकता है कोई। आप लोगों को भी बताते होंगे बिलीव रखने को, और इतने सॉर्टेड कैसे हो, क्योंकि आपका ट्रस्ट है भगवान पे, पॉजिटिविटी पे, आपके कर्मा पे, बट लोग इस बातों से जलते हैं, ठीक है। एंड येस, यू आर वेरी ट्रांसफॉर्म्ड, यहाँ पे भी सेम लग रहा है जो पाइल 1 में भी मुझे लग रहा था। आपने खुद को बहुत ट्रांसफॉर्म किया है, जो डेथ एंड रिबर्थ कार्ड बताता है, स्कॉर्पियो हो सकते हो आप। सो ये ट्रांसफॉर्मेशन जो हुआ है आपका, उससे भी लोग जलते हैं, ठीक है। चलिए अभी देखते हैं हम लोग कि आप कैसे पहचानोगे कि कौन से लोग हैं जो आपसे जेलस हैं। आप कैसे इन लोगों से इनको पहचानोगे। Who are these people who are jealous on pile number 2? कौन लोग हैं ये जो पाइल नंबर 2 पे जेलस है। ओके, who are these people who are jealous? Who are these people who are jealous? Yes. Oh my god. Can you see this, guys? Again, Hanged Man reverse. Oh my goodness. Oh my goodness. Thank you, angels. Thank you, guys. Same. So yes, यहाँ पे आपके जो लोग हैं ना, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आपका एक्स लवर भी हो सकता है, गाइज, हु इज जेलस नाउ। यस, एक्स लवर हो सकता है। द लवर्स कार्ड से मुझे ये दिख रहा है। अगेन द लवर कार्ड से मुझे दिख रहा है कि डुअल पर्सनालिटी होगी। जो पर्सन है, जो भी लोग हैं आपसे जेलस है, वो लोग जेमिनाई हो सकते हैं। दे आर नॉट मतलब वो एक किसी चीज़ पे ना स्थिर नहीं रह सकते अपने डिसीजंस में। वो लोग हमेशा लोगों को देख के पलटी खाना, या फिर एक बात बोलना, दूसरी बात लोग अगर कुछ और बोल रहे तो उस पे चले जाना। ये डुअल माइंडेड उनका आउटलुक है ज़िंदगी की तरफ। और यू आर वेरी यू आर वेरी डिटरमाइंड, एंड आपने अगर एक बात ठान ली कि भाई मुझे बिलीफ है ये ऐसे ही होगा, ये ऐसे ही जाएगा, तो आप अपने रास्ते पे आप आपके डिसीजन पे ठाम रहते हो। तो ये जो है ना बात, इन लोगों को बहुत जलते हैं ये लोग, ठीक है। अगेन पेज ऑफ पेंटाकल से मुझे ये लग रहा है कि आपके जूनियर हो सकते हैं, गाइज, आपसे उम्र में छोटे लोग हो सकते हैं ये आपके जूनियर्स। आपके ऑफिस में शायद आपके आप लीड हो शायद इनके, ओके। आपके कोवर्कर्स, सबऑर्डिनेट्स हो सकते हैं, आपके नीचे काम करते हैं। देन अगेन येस, अगेन दीज पीपल आर वेरी कन्फ्यूज्ड इन देयर माइंड, एंड दीज पीपल कैन बी वाटर साइंस ऑल्सो। जेमिनाई भी मुझे दिख रहा है, ठीक है।
सो ये हो सकता है इनको स्पेक्स हो, ठीक है, स्पेक्स डालते होंगे शायद जो लोग आपको आप पे जेलस है। ये लोग ना क्लैरिटी नहीं देख पाते, मतलब आप अगर उनको लीड कर रहे हो ना ऑफिस में, तो इनको सॉल्यूशन जो नहीं मिलते और जो ये लोग सोच भी नहीं सकते ना, आप ऐसे सॉल्यूशंस इनको दे देते हो, और इसी बात पे शायद ये लोग आपसे जेलस है, ठीक है। सो यस, आपके सबॉर्डिनेट्स हो सकते हैं आपके साथ जो काम करें, या फिर आप जिस टीम को हैंडल कर रहे हो, आपके जूनियर्स, मे बी कॉलेज जूनियर्स, स्कूल जूनियर्स भी हो सकते हैं, मुझे आपसे उम्र में छोटे लग रहे हैं, ठीक है। सो येस अगेन रिलेटिव्स में आपके छोटे हो सकते हैं एज में, जैसे कि फ्रेंड्स हैं, छोटे फ्रेंड्स, या आपके फ्रेंड्स के भाई बहन, दैट काइंड ऑफ थिंग गाइज, बट आपसे उम्र में छोटे हैं डेफिनेटली लग रहा है। बहुत कम लोग के लिए आपके एज के होंगे, बाकी लोगों के लिए छोटे होंगे। यहाँ पे अगेन द पर्सपेक्टिव, येस गाइज, यहाँ पे पाइसिस बहुत ही प्रोमिनेंट है। सो आप हो सकते हो पाइसिस, स्कॉर्पियो बहुत प्रोमिनेंट है, या फिर या ये पर्सन भी हो सकते हैं जो आप पे जेलस है, ठीक है। तो मुझे ये लग रहा है कि ये पर्सन की शायद सोच आपकी तरह नहीं हो पाएगी कभी, और ये बात उनको पता है, एंड दे आर वेरी अनस्टेबल इन देयर लाइफ, ठीक है। इनकी लाइफ में सारा कुछ रुका हुआ है ऐसे उनको लगता है। ऑब्वियसली दिस इज अ आउटलुक, ओके, हर एक का अपनी लाइफ में देखने का आउटलुक अलग है, एंड यू आर गोइंग अहेड, आप बस ऊंचाई को छू रहे हो, ठीक है। तो इसलिए ये पर्सन बहुत ही जेलस है कि उनको लगता है मेरी लाइफ में तो सब अटका पड़ा है, इनका कैसे सब सही चल रहा है, अरे इनको कैसे जॉब मिल गया, बल्कि लॉकडाउन चल रहा है और ऐसा कुछ, ये सब मुझे दिख रहा है गाइज, ओके। सो येस, आपकी ऊंचाई को छूने के जो तरीके हैं ये इनको नहीं पसंद आते हैं। एंड अगेन जैसे मैंने कहा, आपका इंट्यूशन या आपका स्पिरिचुअलिटी जो है ये नहीं मानते होंगे, या फिर इनको नहीं होगा भरोसा ये सब चीज़ों पे, ये अपना इंट्यूशन नहीं देख पाते हैं। कैन यू सी दिस गाइज, वाटर के सामने बैठे हैं बट आंख बंद करके एंड क्रॉस लेके बैठे हैं। दीज पीपल कैन नॉट सी देयर इंट्यूशन। इनको भी देखिए, इंट्यूशन सब में होता है, मैसेजेस हमारी बॉडी, हमारी माइंड, हमारी सोल, हमारी सबकॉन्शियस ब्रेन हमें देता रहता है, बट तरीका होता है गाइस हर चीज़ को रीड करने का, इंटरप्रेट करने का, जो लोग ये लोग नहीं कर पाते, इनको इंट्यूशन नहीं समझता, इसलिए हो सकता है कि ये जेलस है कि भाई इसको कैसे पढ़ना आता है सब। आप टैरो रीडर या एस्ट्रोलॉजर हो सकते हो, मुझे एस्ट्रोलॉजी की बहुत वाइब आ रहा है, तो उनको लगता है कि भाई इसको सब कैसे पता चलता है, हमें क्यों नहीं कुछ पता चलता, ये भी दिख रहा है मुझे। देन अगेन आपकी फाइनेंशियल कंडीशन पे जलने वाले भी बहुत लोग हैं, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन वो समझते कि आपसे बहुत कम है, ठीक है। एंड अगेन आपके एक्स लवर्स या फिर ऐसे लोग हैं जो आपसे चाहते थे रिलेशनशिप में आना, शायद आपने उनको नहीं बोला है, आपने अभी उनसे कहा। वन मोर थिंग कि आप इनसे कांटेक्ट में नहीं है, बिल्कुल कांटेक्ट में नहीं है, आप दोनों का झगड़ा हो चुका है, ऐसे लोग हैं कि आपसे जेलस हैं। सो यस, कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट, आप लोग उनसे बात नहीं करते, जो भी आपसे जेलस है अभी आप उनसे बात नहीं करते। सो डेफिनेटली एक्स लवर्स की बहुत ज़्यादा वाइब आ रही है। देन अगर एक्स लवर्स नहीं है तो ये हो सकते हैं कि यस, द पीपल who wanted to be with you, बट आपने उनको शायद नहीं कहा, आपने रिजेक्ट कर दिया उनका प्रपोजल, या फिर वो बोल ही नहीं पाए, ठीक है वो बोल ही नहीं पाए और आपसे जलते हैं कि भाई यार मुझे भी ये पर्सन चाहिए था मेरी ज़िंदगी में, लेकिन है नहीं। तो आप शायद अपनी लाइफ में खुश हो, तो ये पर्सन है जो जेलस हो रहा है, ना खुद बोल पाए, ना खुद ओपनली बोल पाए ना आगे बढ़ पाए अपने लाइफ में, ठीक है। तो ऐसे लोग हैं आपसे जेलस हो रहे हैं, ठीक है गाइस। सो यस, आपके एक्स आपसे छोटे उम्र में, एंड आपके करियर में आपके जूनियर्स, टीचिंग में आपके जूनियर्स, एंड ऐसे लोग जो कि थोड़े बहुत नास्तिक हैं या जिनको नहीं समझ में आता ये इंट्यूशन या ये कुछ नहीं समझ सकते ये लोग, ऐसे लोग आपसे जेलस है, ओके। अभी हम लोग देखेंगे कि टीलेट कार्ड से कुछ स्पेसिफिक मैसेजेस मिलते हैं क्या, ठीक है। यस, सो यस गाइज, दीज रीडिंग्स आर इंटरेस्टिंग। प्लीज़ कमेंट करके मुझे नेक्स्ट रीडिंग का यस कमेंट्स में ज़रूर बताना। oh my god, younger woman, can you say this? I know this, my angels are always on point, okay। और एक दो कार्ड्स लेते हैं क्योंकि फाइल नंबर 1 को 5 कार्ड्स लिए थे मैंने, आई गेस।
वन मोर, ओके, वन मोर कार्ड प्लीज। चलो ठीक है, लेट अस स्टार्ट। सो फियर वरीज टेंस सिचुएशन। सो येस गाइस, सो टू ऑफ कप्स का कार्ड मुझे यही टू ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड मुझे यही बता रहा था गाइस कि आप जो है ना, आपका इंट्यूशन समझ पाते हो कि आप आगे बढ़ सकते हो, आपको रास्ते दिख जाते हैं किसी भी प्रॉब्लम में। बट ये जो इंसान है ना, इसकी लाइफ में कोई सोल्यूशन प्रॉब्लम आ गई ना तो ये अटक के बैठ जाएंगे, भाई कुछ करेंगे ही नहीं, हम तो कुछ करेंगे ही नहीं, तलवार लेके बस आंखों पे पट्टी बांध के बैठ जाएंगे। सो इनके दिमाग में बहुत फियर है, वरीज है, सिचुएशन ये खुद ही बनाते हैं। तो आप बहुत क्लियर हो क्योंकि आपको पॉजिटिविटी में बिलीव है, आपको फ्यूचर ये ट्रस्ट है, मतलब आपकी इंट्यूशन पे ट्रस्ट है कि आपका इंट्यूशन आपको सही रास्ता दिखाएगा। तो आप इतने क्लियर आपके थॉट्स में कैसे हो, इमोशंस में कैसे हो, इस बात की इनको परेशानी है गाइज, ओके। यस, लेट अस सी नाउ। Protected from negative forces beyond your control. So yes guys, you are protected. Yes, oh my god, I told you that or not? Yes, आपके लिए भी मुझे ये दिख रहा था कि आप एक, मुझे बहुत खूबसूरत रास्ता दिख रहा था और इसमें आजू बाजू में बटरफ्लाइज दिख रहे थे, तभी मुझे समझ गया था कि आप यहाँ पे स्कॉर्पियो लोग बहुत जुड़ने वाले हैं। सो ये जो कोवेव है ना, ये बताता है कि आपके बाजू में ऐसी एनर्जीज आएंगी क्योंकि आप स्पिरिचुअल पर्सन लगते हो मुझे। सो यस, ऐसी एनर्जीज है, बट आपकी पॉजिटिविटी, आपकी जो टीम है आपको प्रोटेक्टेड रखती है हमेशा। आपको पता भी नहीं है, आप बहुत प्रोटेक्टेड हो। सो डोंट वरी, ओके, कोई भी निगेटिव फोर्स आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यू आर वेरी 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 प्रोटेक्टेड, ओके गाइज। सो प्लीज कीप इट अप व्हाटएवर यू आर डूइंग। Yes, goldfish, you are a goldfish. Increase in material wealth and spiritual growth. Yes, definitely. दोनों पॉइंट्स जो मैं कह रही हूँ कब से, कि आपकी स्पिरिचुअलिटी और आपकी जो आपने ऊंचाई छुई है, आपकी फिनेंशियल कंडीशन में एंड एवरीथिंग, इनमें लोग जलते हैं, ठीक है। सो आपने ऊंचाई छुई है, यू आर हैविंग अ ग्रेट सक्सेस इन दैट एंड पीपल आर जेलस ऑफ यू, ओके। देन अगेन येस, न्यू जॉब एंड करियर। सी, आई टोल्ड यू ना कि मतलब आपको यार ऐसे इतने अच्छे स्विच कैसे कर लेता है ये बंदा, कैसे इंटरव्यू क्रैक कर लेता है, इनकी इतनी अच्छे जॉब कैसे मिल जाते हैं इस पर्सन को, इतना फाइनेंशियल स्टेबल कैसा है ये पर्सन, ये सब दिख रहा है, ठीक है। अगेन डीलिंग और रिलेशनशिप विद अ यंगर मैन एंड अगेन डीलिंग रिलेशनशिप विद अ मैन, ओके। सो डेफिनेटली एक्स या फिर आपके कजिन्स के भाई या फिर फ्रेंड्स के कुछ भाई एंड एवरीथिंग। सो यस, छोटे हो सकते हैं आपसे, ठीक है गाइज। सो येस, दैट्स इट। आई लव्ड दिस काइंड ऑफ रीडिंग, मैंने कभी किया नहीं था, सो आई एम वेरी हैप्पी। एंड आपको जो नेक्स्ट रीडिंग देखनी है, प्लीज़ आप जो सजेशन देते हो ना गाइज, पहले एक बार वीडियो पे मेरे चैनल पे जाके देख लीजिएगा कि ये वीडियोज़ हुए हैं क्या। मैं बार बार वही रीडिंग नहीं करती रहूँगी, मुझे कुछ डिफरेंट टॉपिक्स भी चाहिए, ओके। सो अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग इन्होंने वीडियो में नहीं किया है, इनके चैनल पे नहीं है, सो प्लीज सजेस्ट मी दैट टॉपिक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। हेलो मेरा प्लीज फाइल नंबर 3 जिन्होंने भी ये थर्ड कार्ड सिलेक्ट किया हुआ है, ये वाला, ठीक है, ओके। सो आपका मैसेज देख लेते हैं, वो है न्यू डायरेक्शन, ओके। 45, 9 can be the important number for you. I guess 5 will be the most important number for you. आपके बर्थडे में या हो सकता है कैसे ना कैसे 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और देखिए गाइस, जब मैं आपके लिए मेडिटेट कर रही थी, डेफिनेटली मैं मेडिटेट पहले करती हूँ फिर ये कार्ड निकालती हूँ। तो यहाँ पे भी हैट है और मुझे एक ऐसा पर्सन दिख रहा था जिसकी हैट है, जिसकी मुस्टैच है, यू नो। सो ये मुझे एक बहुत प्रोमिनेंट आ रहा है कि हो सकता है your father loves you, और like you might be anyone, okay, गर्ल और बॉय, बट आपको कुछ ऐसा सपोर्ट है, जैसे कि आपका हस्बैंड हो सकता है या आपका लवर हो सकता है, ऐसा कुछ मेल सपोर्ट है आपको, जो लोग यू नो थोड़े से जलस है उसके बारे में। आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग इट। एंड येस, मुझे एक इंस्ट्रूमेंट दिख रहा था जो एक पर्सन बजा रहे थे। सो यू कैन बी आर्टिस्ट और यू आर काइंड ऑफ समवॉट रिलेटेड टू म्यूजिक, ओके। सो उस बात पे भी हो सकता है लोग जले से। ये है डैंडेलियन, राइट। सो ये डैंडेलियन का है, और जब मैं मेडिटेट कर रही थी मुझे भी कुछ ऐसे प्लेन या उड़ती चीज़ें या हवा ये सब दिख रहा था, ठीक है। सो हो सकता है आप एयर साइन हो, यहाँ पे जुड़े हो, आप जेमिनाई हो सकते हो, एक्वेरियस हो सकते हो, लिब्रा हो सकते हो। जेमिनाई एक्वेरियस मुझे ज़्यादा दिख रहा है।
सो आपका क्वेश्चन है कि लोग आप पे क्यों जलते हैं गाइस। सो ये है कि आप ना किसी एक जगह पे या एक सिचुएशन पे ज़्यादा देर टिक नहीं पाते। मतलब आपका भले ही पास्ट है, आपका हो सकता है कोई पास्ट है, कुछ ऐसा ब्रेकअप हुआ है, बट यू विल गेट अलॉन्ग, यू विल मूव आउट ऑफ इट वेरी इजीली। और लोग इस बात पे जले से कि भाई इसके पास्ट में तो बहुत कुछ हो चुका है, ये इतना खुश कैसे है, ये इतना आगे कैसे बढ़ रहा है। देन अगेन येस, वन मोर थिंग वो दे वर शोविंग मी व्हेन यू आई वाज मेडिटेटिंग फॉर यू वाज अ हॉर्स। तो जो हॉर्स है वो आपका स्पीड का दिखाता है, स्पीड का सिम्बोलिज्म है। हॉर्स सिम्बोलाइजेज स्पीड, अगेन स्पीड, ठीक है। सो मुझे लग रहा है आपका जो प्रोग्रेस हो रहा है लाइफ में बहुत स्पीडी प्रोग्रेस है, एंड यू कम आउट ऑफ एनी डिफिकल्ट सिचुएशन वेरी इजीली एंड वेरी फास्ट। सो लोगों को इस बात से जेलसी है कि भाई ये तो इसका ब्रेकअप हुआ था, अभी तुरंत नेक्स्ट रिलेशनशिप में ऐसा हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि भाई अभी तो इसका प्रॉब्लम हो रहा था जॉब का, अभी कैसे ये सब सेटल हो गया, इतना जल्दी जल्दी कैसे इसके प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। या फिर मुझे चैरियट का भी कार्ड आ रहा था हॉर्स से। सो ये हो सकता है कि यू हैव दैट क्वालिटी कि आप भले ही जो भी हर्डल्स हो आपके रास्ते में, यू ऑलवेज अचीव सक्सेस। और आपका जो पाथ होता है, आपका फोकस बहुत क्लियर है, आई वॉन्ट अ हैप्पी लाइफ, ओके। तो अगर किसी रिलेशनशिप अगर आपका अच्छा नहीं चला, यू विल मूव ऑन, क्योंकि यू वांट अ हैप्पी लाइफ। आपका गोल बहुत क्लियर है कि मुझे अच्छा सोलमेट चाहिए। यू विल नॉट मैनिफेस्ट फॉर वन पर्सन कि भाई मुझे यही पर्सन चाहिए था, अभी ये नहीं मिला तो भाई ज़िंदगी बर्बाद, ऐसे आप नहीं हो। यू आर लाइक ओके फाइन, थिंग्स हैपन, ओके, कि ये पर्सन को मैं नहीं शायद पसंद आ रहा था, मुझे वो नहीं पसंद आ रहा था। सो वाई टू बी एंड हैव अ क्लटर इन अवर माइंड। आप आगे बढ़ते हो, आप आगे बढ़ जाते हो, एंड जो आपको चाहिए, आपका फोकस बहुत क्लियर है गाइस, ठीक है। सो ये दिख रहा था, ये सब दिख रहा था। तो आपकी क्लियर फोकस, आपका आगे बढ़ने का तरीका, आपका स्पीड, आप जो लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, जिस स्पीड में आगे बढ़ रहे हो वो, अगेन मुझे आपका कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छा लग रहा है। हो सकता है आप नेटवर्किंग किसी फील्ड में हो, इंटरनेट में, सोशल मीडिया में कोई काम करते हो, आपका मार्केटिंग हो सकता है, आप मार्केटिंग फील्ड में हो जहाँ पे कम्युनिकेशन बहुत अच्छा लगता है ना, मीडिया या ऐसा कुछ हो, HR टाइप, ओके। तो उसमें आप बहुत अच्छे हो कम्युनिकेशन में, आपके कम्युनिकेशन से भी लोग जलते हैं, ठीक है। अभी इस कार्ड से हम लोग देखेंगे कि और ऐसे कौन से गुण हैं जिस पे लोग आप पे जलते हैं, ओके। सो नाउ टेल मी एंजल स्पिरिट गाइस, पॉजिटिव एनर्जी अराउंड मी, व्हाई people are jealous on pile number 3, ठीक है। why people are jealous on pile number 3, on which things of pile number 3 people are jealous, okay। so yes, why people are jealous on pile number 3। you love lightweight things, okay। हो सकता है आप अपने फिगर को भी बहुत अच्छे से मेंटेन करते हो, अगर लड़के हो तो हो सकता है आपको जिम करना, या फिर एक्टिव रहना, या फिर स्पीड में रहना, ठीक है, कम्युनिकेशन रखना, अपना एक नेटवर्क रखना आपको बहुत अच्छा लगता होगा, ओके। सो यस गाइस, गिव मी वन कार्ड प्लीज। just a second guys, okay, so I will only take these cards, ओके यस गाइस। सो यस, जैसे मैंने कहा नाइट ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड आया है। ओ माय गॉड, कैन यू सी दिस अगेन, हॉर्स, ओके गाइस, हॉर्स। सो हो सकता है आप ना बहुत टेक्निकली बहुत स्मार्ट हो, या आप हो सकते हो टेक्निकल फील्ड में हो, IT में हो, नेटवर्किंग में हो, और आपका मैथ्स हो सकता है अच्छा हो, मतलब लॉजिकल थिंकिंग में आप बहुत ज़्यादा आगे हो, एंड यू आर वेरी लॉजिकल थिंकर, एंड आप yes, Knight of Pentacles in reverse, you are very speedy। आपकी थिंकिंग हो सकती है, आपकी कम्युनिकेशन हो सकती है, आपकी ओवरऑल प्रोग्रेस करने का जो तरीका है, आप में जो स्पीड है, ये जो स्पीड का आपका जो बड़ा हुआ ये दिख रहा है मुझे, आपकी स्पीड पे लोग चलते हैं गाइस, ओके। आपका अचीव करने का, चीज़ें अचीव करने का स्पीड, राइट। आपका प्रॉब्लम से ओवरकम करने का स्पीड, ये अगेन 5 ऑफ कप्स है। आप यू आर नॉट लाइक दिस पीपल जो कप्स गिरे हैं उन्हीं के पास देखते हैं। आप ऐसे लोग हो कि जो कप मेरे पास बचे हैं 2 कप, वो मैं ना गिरने दूँ,
ठीक है, और आप उस पे ध्यान देते हो। आप कोई भी हादसा हुआ या कोई भी ऐसी चीज़ हुई, ठीक है, दो तीन पल आपने आंसू बहा लिए, यू आर रेडी, वेदर अ क्वीन और वेदर अ किंग, आप आपका क्राउन डालोगे, आप आगे चल दोगे, ठीक है। आप बहुत जल्दी बाहर आते हो, आप पास्ट को ना बहुत अच्छे से पीछे रख के आगे जा सकते हो। वेरी नाइस क्वालिटी गाइज, एंड एस ऑफ कप्स। सो गाइज, मुझे कहीं ना कहीं ये फीलिंग आ रही है कि पीपल ऐसे, लोगों को ऐसा लगता है कि यू आर फ्लर्ट। मैं नहीं कह रही हूँ गाइज। हो सकता है कि लोग ऐसे मानते हैं कि आप फ्लर्ट हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप में बहुत लोगों का क्रश है, या फिर आप में बहुत लोग इंटरेस्टेड हैं, बहुत प्रपोजल आपने रिजेक्ट किए हैं शायद। सो येस, ये सारी वाइब्स आ रही हैं। एस ऑफ कप से मुझे ये बात दिख रही है कि यू आर ऑलवेज ट्राई टू बी हैप्पी, एंड आप जिस भी पार्टी में जाते हो, जिस भी नेटवर्क में जाते हो, क्योंकि आपका नेटवर्क क्यों बड़ा है, क्यों आपका कनेक्शन इतना ज़्यादा है, क्यों आप कम्युनिकेशन इतना अच्छा रख पाते हो, क्योंकि यू आर हैप्पी। एंड आप जिस भी क्राउड में जाओगे, देखिए गाइस, लोगों को दिखने के लिए कुछ और ही दिखता है, बट वी नो आवर स्ट्रगल्स, वी नो आवर लाइफ, बट ऑब्वियसली हम लोग अपना दुख लोगों को क्यों दिखाए, इस माइंडसेट से आप रहते हो। सो लोगों को लगता है यार इसका तो सब अच्छा चल रहा है, ठीक है। सो आप हमेशा जिस भी क्राउड में जाती हो, जिस भी ग्रुप में जाते हो, वहाँ पे खुशी फैलाते हो, एंड यू कैन बी द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन एवरी टाइम। आप बहुत जल्दी किसी से कम्युनिकेशन में फ्रेंडशिप कर लेते हो, एंड ऐसे समझो कि 3 लोगों का ग्रुप है जो कि सालों से चल रहा है, आप उस ग्रुप में चले गए और आप सबके फेवरेट बन गए, तो लोग आपसे जल रहे हैं, यू नो दैट काइंड ऑफ थिंग। सो यू गेट अलॉन्ग वेरी इजीली, आपको कम्युनिकेशन करना बहुत इजीली आता है, आप बहुत अच्छे से फ्रेंडशिप कर लेते हो, आप बहुत अच्छे से लोगों को इंटरप्रेट कर लेते हो कि भाई ये ऐसा पर्सन है, ये मुझसे बात कर सकता है, ये पर्सन है, ये मुझसे बात नहीं करना चाहेगा। सो यू आर वेरी ओपन माइंडेड, एंड योर हार्ट चक्रा इज ओपन। सो आपके ये खुले हुए हार्ट चक्रा और यू नो दैट वार्म एंड दैट स्पार्कलिंग नेचर ऑफ योर्स, जो बहुत जल्दी लोगों को अट्रैक्ट कर लेता है, उस चीज़ से लोग डरते हैं, ठीक है। अगेन गाइस, चैरियट भी कार्ड आ गया, मैंने बोला था ना चैरियट कार्ड, ठीक है। सो येस, आपके अगर मैं कार्ड्स के ये साइंस के बारे में बात करूँ तो आप जैसे मैंने कहा एयर साइन हो सकते हो, लेकिन आप वाटर साइन भी हो सकते हो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। कैंसर बहुत प्रोमिनेंट है, स्कॉर्पियो बहुत प्रोमिनेंट है, येस। अर्थ साइन भी है, बट मुझे ज़्यादा अर्थ साइन नहीं लग रहा है, बट यू नो मैं साइंस इसके लिए बताती हूँ गाइस कि आपको आइडिया आ जाए। बट येस, डेफिनेटली यू कैन बी एयर साइन, जेमिनी हो सकते हो आप, एक्वेरियस हो सकते हो, लिब्रा हो सकते हो, या फिर स्कॉर्पियो, एंड कैंसर बहुत प्रोमिनेंट है। सो येस, जैसे मैंने कहा चैरियट का कार्ड आ गया आपके लिए, मैंने बोला था, इसलिए मुझे वो हॉर्स दिखा रहे थे, स्पीड दिखा रहे थे, व्हीकल दिखा रहे थे कि स्पीड, भाई तुम्हारा स्पीड बहुत अच्छा है, कैन यू सी दिस। ये बस उसके टॉप पे चला गया है, भाई मुझे तो आगे बढ़ना है, तुम कुछ भी कर लो। तो ये ब्लैक एंड वाइट हॉर्स ही बताते हैं कि आप लोगों की बातों पे ध्यान नहीं देते, आप क्रिटिसिज्म सुनते नहीं बैठते। ये वाइट एंड ब्लैक हॉर्स ये दिखाता है कि आपके बारे में पीठ पीछे बहुत बातें बोली जाती है, अच्छी भी बुरी भी, अरे भाई कितना अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है, ये भी है। ब्लैक मतलब बुरी चीज़ें भी है कि भाई अरे ये इतना अच्छा कैसे आगे जा रहा है, राइट। बट आप ना अच्छी चीज़ों से बहुत इफेक्ट कर लेते हो खुद को, ना कि बुरी चीज़ों से। यू आर गोइंग ऑन योर वे, आपका ना पाथ सेट है, बस आप आगे जा रहे हो। मुझे बहुत मैसेज ये दे रहे हैं कि बोलो बोलो बोलो, मैंने पहले नहीं बोला बट मैं अभी बोल रही हूँ कि आपका मैथ्स बहुत अच्छा हो सकता है, आप कैलकुलेशन में या आईटी में या आंसर देने में बहुत तेज़ हो, आपका माइंड बहुत ही आपका साथ देता है इन सब चीज़ों में। स्पीड, यू नो हम लोग बातें तभी जल्दी जल्दी कर पाते हैं जब हमारा कम्युनिकेशन पावर, हमारा कॉन्फिडेंस एंड हमारी जब मैनिपुलेशन और कैलकुलेशन जब दिमाग में बहुत जल्दी जल्दी होते हैं, तभी हम लोग बहुत जल्दी कम्युनिकेशन कर पाते हैं। सो ये जो आपके गुण हैं, लोग इनसे बहुत जलते हैं। स्कॉर्पियो, अगेन यू आर ऑल्सो वेरी ट्रांसफॉर्म्ड, आपने भी अपनी लाइफ बहुत अच्छे से ट्रांसफॉर्म की है, बहुत अच्छे से स्पीड में आप आगे जा रहे हो, आप पीछे वाली चीज़ों को पीछे छोड़ रहे हो। यू आर नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन जो आपके पास्ट में रहता हो, जो चीज़ हो गई उसको बस पीछे छोड़ के आगे चलो। चीज़ जो ख़त्म हो गई वो आपके लिए ख़त्म हो गई, उस पर डिस्कशन नहीं होता, ठीक है। सो येस, आई एम टेकिंग, प्लीज़ टेक इट इन अ वेरी पॉजिटिव वे, दिस इज़ अ गुड थिंग। मतलब
ऑब्वियसली जो नहीं है चीज़ें, जो ग्लास से पानी गिर गया है उनको देख के उन पे क्या रोना, राइट? आप उस थिंकिंग के लोग हो. दैट्स अ वेरी गुड थिंग. एंड यस अगेन यस दैट्स इट. अभी हम लोग देखते हैं कि आप पे जो जेलस लोग हैं वो कौन है. ठीक है, आप उनको कैसे पहचानेंगे कि कौन लोग आप पे जेलस हैं. सो लेट अस सी हु आर दोज पीपल हु आर जेलस ऑन पाइल नंबर 3. कौन लोग हैं जो जेलस है पाइल नंबर 3 से. पाइल नंबर 3 उनको कैसे पहचाने. पाइल नंबर 3 उनको कैसे पहचाने. कौन लोग हैं जो पाइल नंबर 3 पे जेलस है. So many cards, guys. Shall I take it? Shall I not? I will not take it. चलिए फिर से शफल कर लेते हैं. एक ही कार्ड चाहिए गाइड्स. There are so many people who are jealous of you. ये मुझे बता दिया इन्होंने कार्ड्स गिरा के. ठीक है. So yes, who are the people who are jealous on pile number 3. pile number 3 उनको कैसे पहचाने. कौन है वो लोग. What's happening guys? मुझे टॉवर क्यों दिखाई दे रहे थे. पाइल नंबर 2 में भी बहुत टॉवर एंड ऊंचे बिल्डिंग्स दिखाई दे रही थी. आपकी भी रीडिंग में दिख रहे हैं. चलो कोई बात नहीं. यस तो अगेन जो टॉवर है ओके वो मतलब ऐसी चीज़ें दिखाता है कि मतलब देखिए लोग गिर रहे हैं. लाइक इंस्टेंट चेंजेस इन योर लाइफ. ठीक है, जो चेंजेस लोग अच्छे से नहीं हैंडल कर पाते. ठीक है, जॉब से निकल जाना फॉर सम रीज़न. आपको जॉब से निकाला गया है या फिर सम रीज़न आपकी गाड़ी ख़राब हो गई, घर का कुछ प्रॉब्लम आ गया. इंस्टेंट चीज़ें जिसके लिए हम लोग नहीं प्रिपेयर होते. बट ऐसे चीज़ों में भी आप अपने आप को बहुत ग्राउंडेड फील करके ऐसे चीज़ों से बाहर कैसे आना है ये अपने दिमाग पे छोड़ देते हो कि यू विल थिंक लाइक ओके. अब ऑब्वियसली ऐसा नहीं है, हर एक कोई पर्सन थोड़ा शौक तो होगा ही, बट यू विल नॉट वेस्ट योर टाइम इन दैट. ठीक है, आप 1-2 घंटा ले लोगे, थोड़ा सा सैड फील करोगे या फिर शॉक फील करोगे, देन यू आर ऑन इट कि येस अभी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे पाना है. ओके, सो येस यू आर अ वेरी सोल्यूशन सीकर पर्सन. आपका प्रोजेक्ट भी अगर होगा, आप IT से बिलोंग करते हो, नेटवर्किंग से बिलोंग करते हो, कोई भी बड़े बग्स होगे ना कि भाई नेटवर्क ही चला गया, कोई किसी से बात ही नहीं कर पा रहा है, मेल ही नहीं सेंड हो रहे हैं या मैसेजेस ही नहीं जा रहे हैं या डेटा ही नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स में भी आप ज़्यादा पैनिक नहीं करते. यू विल फाइंड सोल्यूशन वेरी इजीली. इसमें आपका दिमाग आपको बहुत अच्छे से हेल्प करता है गाइज. सो डेफिनेटली यू आर वेरी कैलकुलेटिव पर्सन एंड यू आर वेरी शार्प इन योर माइंड. जो लोग बहुत जेलस है ऑब्वियसली. एंड येस मुझे लग रहा है कि आपका और इनका झगड़ा हुआ है. जो लोग आपसे जेलस है उनका बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है आपसे और ऐसे लोग आपसे जेलस है. हो सकता है आपके दुश्मन बहुत है. आपके दुश्मन बहुत है गाइज. सो येस प्लीज़ डोंट टेक इट इन दैट वे. दुश्मन बहुत है इन द सेंस कि आपका जो नेचर है ना बस आगे बढ़ना आगे बढ़ना आगे बढ़ना. सो यू आर लाइक नहीं बन रही है ना तेरी एंड मेरी, नो प्रॉब्लम, वाई टू एडजस्ट. यू विल गो अहेड, यू विल नॉट टॉक टू दैट पर्सन अगेन. और येस वही पर्सन हो सकता है कि आपसे झगड़ा करे एंड यू आर लाइक मैं कोई मनाने वनाने वाला नहीं हूँ, अगर हमारी नहीं जमती तो बेटर कि हम लोग बात ना करें. यू आर वेरी क्लियर इन कटिंग पीपल. सो येस तो सो ये जो लोग हैं ना उनसे आपका झगड़ा हुआ है या फिर इन्होंने बहुत कोशिश की गाइस कि आपको नीचे गिराए. ठीक है, सो हो सकता है आपके ऑफिस में लोग हैं ऐसे जो आपके बारे में पॉलिटिक्स करते हैं और चाहते हैं आप बाहर निकल जाए, आप उनके टीम से बाहर निकल जाए क्योंकि सारा टेंशन तो आप ही को मिल रहा है. सो येस तो इसी की वजह से आपका झगड़ा भी हुआ होगा. आपको समझ भी गया होगा क्योंकि आपका माइंड हमेशा आपको साथ देता है. सो आपको बहुत अच्छे से समझ भी गया होगा कि यही लोग हैं और ये लोग ऐसा कुछ सोच रहे हैं. तो आपने उनको बहुत अच्छे से जान भी लिया होगा. गाइज दे थिंक अबाउट यू ऑलवेज. ओके, हमेशा यही सोचते रहते कि आपको कैसे नीचे गिराना है और आप कब डरे, आपका कॉन्फिडेंस कब कम हो ये चाहते हैं लोग. आप जो डटे हुए हैं ना, आप जो हमेशा अकेले करते रहते हो, डटे रहते हो ना, ये लोगों को देखा नहीं जाता. यू आर ऑलवेज सो एंथुजियास्टिक, यू आर ऑलवेज वेरी क्लियर इन योर थॉट, यू आर ऑलवेज कंप्लीट इन योर वे. किंग ऑफ स्वॉर्ड्स गाइज, यू आर डेफिनेटली एयर साइंस. ठीक है, एक्वेरियस हो सकते हो आप.
सो आप यू आर वेरी क्लियर इन योर माइंड, आप किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके जीत आपकी होती है. सो लोग चाहते हैं कि आपकी हार हो या फिर आप ऐसे डगमगाएं कि ऐसी चीज़ आप में हो, बट यू आर कॉन्फिडेंट. आप अपना कॉन्फिडेंट नहीं छोड़ने वाले, आप आपका स्पीड नहीं छोड़ने वाले, आप आपके घोड़े पे सवार हो, बस आपके रास्ते में कोई नहीं आ सकता गाइस. यू आर वेरी डिटरमाइंड एंड नो वन कैन हर्ट योर फीलिंग्स. और जितना भी सोचना है लोगों को सोचने दो, जीत हमेशा आपकी होगी. बी पैशनेट, बी ऑलवेज योर सेल्फ, ओके, बिकॉज आपको रोकने वाला कोई नहीं है गाइस, ओके. एंड येस, जो लोग आपसे जेलस है, आप इतनी मेहनत कर रहे हो गाइज, मुझे बहुत हद तक लग रहा है, अभी डोंट टेक इट लिटरली, अभी ये जनरल रीडिंग है, लेकिन आपके सीनियर्स हो सकते हैं, आपके बॉस हो सकते हैं. एंड येस, आपके सीनियर्स जो आपके टीम लीड है, और शायद आपने उनकी जगह ले ली और उन्होंने बहुत पॉलिटिक्स किया है आपके ऑफिस में कि आपको निकाल दे, उनकी पोजीशन की बहुत उन्होंने सोच मतलब फ़ायदा उठाया है गाइस. लेकिन अगर आप काम नहीं करते हो, लाइक ऑब्वियसली बहुत आधे लोगों के लिए ये हो सकता है कि आपके सीनियर बॉस आपसे सालों पहले जो लोग हैं, ये आपसे उनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, उनको 7-8 बरस का एक्सपीरियंस, एंड यू आर लाइक 1 to 2 years एक्सपीरियंस होल्ड करके आप उनको सॉल्यूशन बताते हैं, आप उनसे उनके इशू सॉल्व कराते हो, तो ये पर्सन है बहुत ट्राई कर रहे हैं अपना एक्सपीरियंस लगाने का, आपको नीचा दिखाने का, आपको टीम से हटाने का, आपकी जॉब निकल जाए इसके लिए ट्राई कर रहे हैं. तो ऐसे लोगों को तो ऐसे ही होगा गाइस. अपने आप पे ध्यान न देके दूसरों को कैसे खींचना है नीचे, ये सोचने वाले लोगों का साथ ऐसे होता है. अभी क्या कर सकते हैं. तो ये अगेन यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, यू हैव योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, और आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, और आप मुझे बहुत ही करियर का दिखा रहे हैं गाइस. सो प्लीज़ बी केयरफुल ऑफ योर फ्रेंड्स एंड योर कलीग्स जो आपको नहीं दिखाते हैं. एंड येस, आपको बहुत हद तक पता है, जैसे मैंने कहा, उनसे झगड़ा हो चुका होगा आपका, या फिर आपसे वो बात नहीं करते. मतलब उनका ऐसा है कि आपका चेहरा देखा तो भी उनको गुस्सा आता है, इतना हेट करते हैं वो आपसे. तो आपको बहुत अच्छे से समझ गया होगा, अभी इतनी नफरत करने वाले लोग तो हमसे छुपने वाले हैं नहीं. सो येस, आपकी पोटेंशियल पे, आपकी कॉन्फिडेंस पे, आपकी अपने आप में जो आपका ये है ना कि भाई मुझे कोई नहीं चाहिए, मैं अकेला इशू सॉल्व कर लूँगा. उन्होंने सोचा भी होगा कि आपको आइसोलेट करे, टीम वर्क पॉलिटिक्स करके आपको अकेले निकाला होगा कि भाई इसको ऐसे प्रोजेक्ट में डालते हैं ना कि अकेला ही काम करता रहे, फिर उसको इशू आएगा, फिर उसको समझ जाएगा. उसमें भी आपने आपकी दिखा दी है जगह, उसमें भी आपने आपका एक बना लिया है पोजीशन, और इससे ये लोग बहुत जलते हैं गाइस. ओह माय गॉड, ओके. सो चलिए अभी देखते हैं हम लोग टी लीफ कार्ड से. ये तो सच है गाइस कि आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है. आप जो घोड़े पे सवार हो, आपका स्पीड वैसे ही रखिए, क्योंकि कोई भी ताकत आपको नहीं रोक पाएगी. दैट इज़ फॉर श्योर, मुझे समझ में आ रहा है. यू आर वेरी प्रोटेक्टेड बाय योर एंजल्स. हाँ, ये भी मुझे समझा किंग ऑफ स्वॉर्ड से, क्योंकि यू आर करेक्ट, राइट, यू आर करेक्ट. देन who can do bad with you. चलिए अभी कुछ स्पेसिफिक मैसेजेस देख लेते हैं टी लीफ कार्ड से आप पे जेलस लोगों के बारे में. These things are very interesting. I'm loving these readings. So many. I'll take this and 2 more cards please. One more. Thank you so much. Yes. Okay. Oh my god guys, हैप्पीनेस के 2 कार्ड आए हैं. एक है यहाँ पे फ्लावर्स हैप्पीनेस, और यहाँ पे है दिस हैप्पीनेस. सो आपका जो ब्राइटनेस है, आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपका जो हैप्पी रहने का तरीका है, आप यू नो जो गिर गए हैं चीज़ें, जो हार गए हैं, जो पास्ट है, उन पर रोते नहीं रहते. उन लोगों को बहुत शौक होता है इन चीज़ों से कि भाई तुम इतने ऑप्टिमिस्टिक कैसे रह सकते हो. सन दिखा रहे हो मुझे. यू आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक. येस, यू आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक. और इसी देखिए यहाँ पे भी फ्लावर्स है, यहाँ पे भी बर्ड्स है. सो येस गाइज, आप बहुत उड़ते हो आपकी ऊंचाइयों पे, एंड यू आर हाईली थॉट ऑफ गाइज. आई टोल्ड यू
बहुत सोचते हैं लोग आपको नीचा दिखाने के बारे में, यू आर हाईली थॉट ऑफ। ऐसा भी हो सकता है कि बहुत लोग आपसे अट्रैक्टेड है, जो मैंने पहले कहा कि बहुत लोगों ने आपको प्रपोज किया हो, आपने बहुत लोगों को ना कहा हो, एंड ये आपके कोई दीवाने हो सकते हैं, ठीक है, जो आप पे जेलस है अभी ऑब्वियसली। तो ये ऐसे कैसे दीवाने भाई जो जेलस होते हैं, ठीक है। सो जैसे मैंने कहा, बहुत लोगों को चाहिए कि आप उनके ज़िंदगी में रहें, और उन्होंने प्रपोज किया होगा और आपने नहीं बोला होगा। आर यू गॉट कन्फ्यूज इन सेकेंड एंड थर्ड पाइल गाइज? यहाँ पे है बी वेयर ऑफ सेल्फ डिल्यूजन। ओके, सो आपको ना लोग ये दिखाना चाहते हैं कि तुझे बहुत ओवर कॉन्फिडेंस है, लोगों ने कहा भी होगा, ठीक है। सो आपको लोग ये दिखाना चाहते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस में ना रहो। सो डेफिनेटली ओवर कॉन्फिडेंस में तो नहीं रहना चाहिए, बट यू आर नॉट ओवर कॉन्फिडेंट, यू आर कॉन्फिडेंट इनफ, ओके। और लोगों को लगता है कि भाई इसको ओवर कॉन्फिडेंस है। एंड यहाँ पे है सक्सेसफुल आउटकम टू योर प्रॉब्लम्स। ये यहाँ पे भी प्रॉब्लम है, यहाँ पे की है। सो यू आर दैट सोल्यूशन फाइंडर, यू हैव सब चीज़ों का आपके पास चाबी है गाइस। कोई भी आपको कुछ बिगाड़ नहीं सकता, सब चीज़ों की आपके पास चाबी है, यू आर प्रोटेक्टेड। ओके, हो सकता है कि आपके फादर हो, आपकी ब्रदर हो, या आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन हो, मेल फिगर हो, भले ही आप लड़के हो, ठीक है, कोई मेल फिगर आपको बहुत प्रोटेक्ट करता है। यहाँ पे हार्ट था, और मेरे मेडिटेशन के टाइम पे मुझे हार्ट वाला कोई पर्सन दिख रहा था। ओके, सो यस यू आर प्रोटेक्टेड। सो अगर आपकी लाइफ में ऐसा कोई सच मेल पर्सन ऐसा कुछ आज सच है नहीं, तो वो आपका एंजेलिक गाइडेंस है, आपका स्पिरिट टीम है, यू नो, जो आपको हमेशा प्रोटेक्ट करते रहते हैं। सो यस डेफिनेटली यू आर प्रोटेक्टेड। ड्रैगन मुझे ये भी बताता है कि आप ना अट्रैक्ट कर लेते हो अच्छी चीज़ें। सो बहुत लोग आपकी तरफ अट्रैक्टेड होते हैं गाइज। ओके, सो आप उनको लगता है कि भाई ये तो अपने में ही है, और ऐसे कैसे लोग उनसे अट्रैक्ट हो जाते हैं, इसलिए आपसे लोग चलते हैं। वाओ गाइज, आई लव दिस रीडिंग। सारे के तीनों भाई बहुत इंटरेस्टिंग थे। प्लीज़ ऐसे ही कुछ यूनिक टॉपिक्स में आप जो मुझे कमेंट करके बताते हैं ना, उनमें से ऑलमोस्ट मैंने किए हुए होते हैं। सो प्लीज़ मेरे यू नो आई बटन पे मैंने जो मेरा अभी फ्यूचर स्पाउस का चल रहा है वो रीडिंग देख लीजिए, वीडियो देख लीजिए, और मेरे पास्ट वीडियो जाके देखिए मेरे चैनल पे। और आपको लगता है कि इनके चैनल पे ये वीडियो नहीं है, ऐसा कोई सजेशन मुझे दीजिए, बहुत मज़ा आएगा मुझे रीडिंग करने में और आपको देखने में, ठीक है गाइज। प्लीज़ सब्सक्राइब, क्योंकि 80% से ज़्यादा लोग हैं जो सब्सक्राइब नहीं है मेरे चैनल को। अगर आप भी उनमें से हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए भाई। एंड येस, बी अ पार्ट ऑफ दिस लवली कम्युनिटी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।